जो मुशरिकों के बच्चे और जो उनकी औरतें हैं वो भी मारी जाती थी, क्योंकि जो आम तौर पे जो कायदा था, रूल था, वो ये था कि औरतों, बूढ़े और बच्चों को कत्ल नहीं करना है। तो अब चूंकि रात जी में रेड होती थी, तो उसके वजह से वो गलती से बच्चे भी मारे जाते थे और औरतें भी मारी जाती थी। क्योंकि एक सहाबी ने, मैंने रेफरेंस वो वीडियो में डाला है, इसके पहले वाली वीडियो में, कि वो सहाबी आके उनसे, नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ऐसा ऐसा मामला होता है, यानी हम जब रात को रेड करते हैं तो मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं और औरतें भी मारी जाती है। तो उसमें नबी जवाब देते हैं कि वो उन्हीं में से है, यानी वो बच्चे जो है और जो औरतें वो जी मुशरिकों जी में से है। अब आप खुद सोचिए कि ये जवाब देना, ये कितना भयंकर जवाब है कि बच्चे मारे जा रहे हैं। चलो मान लिया कि गलती से मारे जा रहे थे, आपने एक आम हुक्म दिया था कि नहीं मारना है बच्चों को, लेकिन एक वजह साहबी बता रहे हैं कि रात में हम जब हमला करते थे उसमें ये बच्चे भी मारे जाते हैं, बूढ़े औरतें भी मारी जाती है। तो उसमें नबी को जो जिस वजह की वजह से गलत काम हो रहा है, यानी बच्चों को मारना तो गलत है ना, आप भी उसको गलत मानते हो, क्योंकि बच्चे जी जो जी है जब तक बालिग नहीं हो जाए उनका तो हिसाब भी नहीं होता, उन पे तो कोई जी कलम भी नहीं चलती है। तो आपको जी उस जी वजह की बुनियाद पे ये कहना चाहिए था सहाबी को, या उनके जो कंपेनियंस थे, कि रात में आप रेड मत करिए, रात में हमला मत करिए, ताकि ये गलती नहीं हो। इसके बजाय नबी यहाँ हुक्म दे रहे हैं कि, या इस बात को कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से थे। तो ये कैसे मर्सीफुल एक इंसान कैसे ये हुक्म दे सकता है, ये कैसे ये बात कह सकता है? ये भी एक नहीं चीज नहीं, इसमें आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं दे सकता, बिल्कुल मर्सीफुल नहीं थे। वो तो जो पोएट्स होते थे उनके असैसिनेशन करवाते थे, मतलब उनको असैसिनेट करवा देते थे। जैसे उन्होंने एक अस्मा नाम की, उस पोएट का नाम था जब वो मदीना में थे, तो एक अस्मा बिन्त मारवा नाम की पोएट थी। तो वो कहती थी कि हम मोहम्मद पे भरो, मतलब वो पोएट्री करती थी और पोएट्री में क्रिटिसाइज करती थी। तो मोहम्मद जी ने उनका कत्ल करवा दिया, एक महिला का कत्ल करवा दिया पोएट का, इसी मारे, जी क्योंकि वो उनको पोएट्री के थ्रू क्रिटिसाइज करती थी। और सिर्फ एक वो महिला नहीं थी, एक 120 साल के एक और पोएट थे, वो भी मदीना ही हम्म के थे, उनका नाम था अबू अफक। तो हम्म जो अबू अफक थे उनको भी मोहम्मद ने असैसिनेट करवा दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पोएट्री करते थे और उनके खिलाफ लिखा, मतलब उनके अगेंस्ट पोएट्री किया करते थे। ऐसे कई और भी पोएट थे, एक पोएट का नाम था काब बिन अल अशरफ, उनका भी असैसिनेट करवाया। एक पोएट थे इबन सुनैना, वो भी मदीना के थे, उनका भी असैसिनेशन करवाया। तो मतलब वो असैसिनेशन करवाते थे और वो टॉर्चर किया करते थे, आपको जान के हैरानी होगी, टॉर्चर भी किया करते थे। उन्होंने जो लीडर थी, एक कबीला था जिससे युद्ध हुआ था, हालांकि उन्होंने खुद पार्टिसिपेट ही नहीं करा था इस उस युद्ध में। वो बानू फजारा जो कबीला था उसके अगेंस्ट उन्होंने युद्ध करा था, और उनकी मतलब काफी एनमिटी थी। उनकी जो हेड थी वो एक महिला थी, किरफा। तो जो हम्म किरफा थी, जो उनकी हेड थी, उसको मोहम्मद ने जो था वो टॉर्चर करवाया था अपने बेटे जैद से। उसको अच्छा। उन्होंने ऑर्डर दिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद पार्टिसिपेट ही नहीं करा था युद्ध में, जैद को भेजा था लड़ने के लिए। तो जी जैद ने क्या करा, उनको ऊंटों से मतलब दो हिस्से करवा दिए, दो दो हाथ बांधे एक एक ऊंट की साइड। तरफ, पांव जी बांधे मतलब चिरवा दिया उन्होंने उस जी, महिला को, जो मतलब लीडर थी बानो हजारा कबीले की, चिरवा सोच दिया। के भी अजीब लगता है। जी हाँ, और उनका सर काट के मदीने में उसकी परेड करवाई। अब काफी मोमिन सुन रहे होंगे, वो पूछ रहे होंगे भाई ये कहाँ लिखा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं उन्हें बता दूं ये कहाँ लिखा है। ये आपको मिल जाएगा तबारी वॉल्यूम 8 पेज नंबर 96 में, और ये आपको मिल जाएगा जो उनके ओरिजिनल बायोग्राफर थे इबन इशाक, पेज नंबर 665 में। तो आप खुद जाके जी। देख लीजिए। अच्छा, व्यूवर्स को और मैं भी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ। बता दूं कि ये जो तबरी की जो बात कर रहे हैं, ये इनकी तफसीर जो है, कुरान की तफसीर, और जो तारीख तबरी है, वो काफी फेमस है। और जब कोई
इस्लामिक स्कॉलर बायोग्राफी सीरत की किताब लिखता है तो इसमें से हवाला आपको जरूर मिलेगा तबरी में से। तो तबरी को डिनाई नहीं किया जा जी सकता, जी, क्योंकि फिर तबरी आप भी और फिर इबन सबको इशाक भी। छोड़ना पड़ेगा। इब्ने जी, इशाक भी, और इबन, बराबर, हाँ, जो इब्ने इशाक ओरिजिनल भी है। बायोग्राफर थे। हाँ, तो ये जी इंसिडेंट आपको मिलेगा इबन इशाक के पेज नंबर 665 पे, जो जी ओरिजिनल बायोग्राफर थे। यानी अगर इबन इशाक नहीं होते तो हमें जो प्रॉफिट थे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उनके बाप का नाम क्या था, भाई के नाम का क्या था, बेटियों के नाम का क्या था, ये सब हदीत में नहीं होता, ना कुरान में होता है। ये यहीं से लिया गया, ये ओरिजिनल बायोग्राफर थे और नहीं ऑथेंटिक तो इसके बायोग्राफर थे बिना तो इबन इशाक। इसके इसके बिना तो कुरान जो है वो अधूरा है। आप तो फिर जी कौन से बिल्कुल। मोहम्मद नबी थे वो भी नहीं साबित कर पाओगे। जी बिल्कुल। आप आपको कुरान को जो थोड़ी बहुत समझ उसमें अगर आपको समझना, हालांकि वो समझने जैसा है ही नहीं। मैं ये दावा करता जी हूं कि कोई मुसलमान बिना हदीस तफसीर के कुरान को पढ़े और देखे कि आपके कुछ समझ में आता है क्या। आपको एक पूरा सूरा कभी समझ में नहीं आएगा। वो उसमें कहाँ की बातें चल रही है, क्या चल रही है, कुछ समझ, तो आपको मजबूरन, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है अपनी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, आपको मजबूरन जाना पड़ेगा तफसीर की तरफ, हदीस की तरफ, है ना। अच्छा, इसमें जी। एक जो हमारे व्यूवर है स्कॉलर्स दावा, ये कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी भाई, लेकिन आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपने मौलाना को छोड़कर कुरान पर पढ़ो और हिस्ट्री देखो और सुनना भी। तो भाई स्कॉलर्स दावा भाई, हम जो अभी ये जो बातें बता रहे हैं ना, और जैसा अब्दुल्ला भाई ने बताया, ये कुरान से बताया है माले गनीमत के बारे में। फिर ये जो अभी उन्होंने किस्सा बताया, ये तफसीर से ही बताया है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। जी, जी चैप्टर जी, नंबर हम 8 सारे सूरह रेफरेंस अनफाल दे जो रहे है, हैं। सूरह अनफाल जो हम्म। है, सूरह अनफाल चैप्टर नंबर 8, तो उसका अनफाल का आप मतलब जाके देख लीजिए। तो ये कुरान से बताया जा रहा है, ये हदीसों से बताया जा रहा है, ये हिस्ट्री से बताया जा रहा है। कोई हम अपनी बात नहीं कर रहे। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है स्कॉलर्स दावा भाई कि हम तोड़ मरोड़ कर या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बातें बता रहे हैं, तो मेरा एक स्ट्रीम जो है वो ओपन स्ट्रीम रहता है, जिसका एक एपिसोड मैंने अभी शायद 2-3 दिन पहले ही किया था। तो आप उस स्ट्रीम में आकर, वो सबके लिए ओपन होता है और हम उसमें जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो आप उस पे आके अपनी बात रख सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये आपको हम जरूर मौका देंगे। जी अब्दुल्ला भाई, आप कंटिन्यू करिए। मतलब यही टॉर्चर की बात कर रहा था। एक दो इंसिडेंट और मैं जी बता देता हूँ, नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि एक टॉर्चर से क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, जी उन्होंने जब खाइबर में रेड करी तो किनाना अल रबी, जिसे जो उनकी जो बाद में बीवी बनी सफिया, उनके पति भी थे। तो ये बात जी भी आप सोचने वाली है कि ये जो जो व्यक्ति था किनाना अल रबी, इसको वहां का खैबर के जो ट्रेजर होता है, यानी जो ट्रेजर के बारे में पता था, ट्रेजर के बारे में जो सीक्रेट्स थे वो पता थे। तो नबी ने जी अपने एक सैनिक अल जुबैर अल अवनाम को बोल के उसका टॉर्चर करवाया, इस शख्स का, किनाना अल रबी का। और ऐसा टॉर्चर करवाया गंदा, जो खौलता हुआ स्टील था, मतलब मोल्टन स्टील, वो छाती पे डलवा दिया और फिर उसकी गर्दन काट दी। और इसका मिलेगा आपको इबन इशाक में पेज नंबर 515 में, ये वाला इंसिडेंट। जी, अगर किसी को ये वाकया देखना है तो इब्ने इसहाक में जाकर, पेज अब्दुल्ला नंबर भाई ने 515। पेज पेज नंबर भी ये बता दिया है, इंग्लिश 515। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अरबी की नहीं कर रहा। जी जी जी। जी जी। तो मतलब, हम्म। तो और भी काफी इंसिडेंट हैं, जैसे मतलब हदीत में भी एक बता देता हूँ मैं। सही बुखारी बुक नंबर 4, हदीत नंबर 234। इसमें आपको कहानी मिलेगी, जो कुछ लोग आए थे मोहम्मद के पास मदीना में, उकल और उरैना ट्राइब के। तो उन्होंने, जी उनकी कुछ लड़ाई हो गई, तो उन्होंने प्रॉफिट के किसी एक जो शेपर्ड होता है उसको मार दिया। फिर प्रॉफिट ने क्या करा, उन दोनों के हाथ पांव कटवा दिए और हम्म। आंखों में खौलता हुआ लोहा डलवाया। इन लोगों के, उनको ऐसे टॉर्चर करा। इसकी कहानी मिलेगी आपको सही बुखारी बुक नंबर 4,
हदीस नंबर 234 में। जी तो मतलब जैसे हम बात कर रहे थे, और मतलब हमने काफी बात कर ली कि जो प्रॉफिट का कैरेक्टर था वो कोई प्रॉफिट के जैसा था ही नहीं। ये हमें तब पता चलेगा जब हम सीरा पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और कुरान पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, किसी मौलाना के पास नहीं जाएंगे। जब हम खुद से पढ़ेंगे तो तब हमें ये सारी बातें पता लगेंगी। और एक और चीज थी जो शायद सब लोगों को पता है कि वो पेडोफाइल थे। उनकी काफी सारी मतलब लौंडियां थी, गुलाम महिलाएं थी, काफी सारी उन्होंने शादियां करी। तो मतलब वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो नहीं, आप फिर भी लोगों आप को। बता दीजिए, आप बता दीजिए फिर भी। नहीं तो जैसे मैं आपको मतलब मैंने अभी पहले बताया ना कि उन्होंने ईशा से शादी करी 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कंज्यूमेट कर ली वो मैरिज। और उसके ये भी एक अलावा पॉइंट बना मतलब है आपको इस चीज को गलत मानने के लिए। जी जी हाँ, मतलब और फिर और उनकी मतलब ये लोगों को पता नहीं है कि वो जो माले गनीमत में महिलाएं भी शामिल होती हैं। और उनकी काफी सारी बीवियां, जैसे रेहाना, जैसे सफिया, जैसे जवारिया, ये सब उन्होंने माले गनीमत में हासिल करी हैं। इनके घर वालों को मरवा दिया मोहम्मद ने, इनके पति मरवा दिए, इनके माँ बाप मरवा दिए, और इनको अपनी लौंडिया बना लिया। जी तो मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही एक दर्दनाक कहानी लग रही है मेरे को, किसी प्रॉफिट की कहानी लगी नहीं रही। और जी, सही कोई बात है मतलब आपकी। जी बिल्कुल कोई मतलब कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये प्रॉफिट की कहानी, या मेरे को ये कोई धर्म ही नहीं लग रहा। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे लॉन्डियों की, सेक्स रेप की, तो आप देखेंगे तो इस्लाम में अलाउड है, स्लेवरी अलाउड है और सेक्स स्लेवरी भी अलाउड है। दोनों चीजें अलाउड है। जी और मतलब मना नहीं करा गया। ये भी लोग सोचते हैं कि इस्लाम में बैन है, स्लेवरी बैन है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम सैंक्शन करता है स्लेवरी को।